हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और से हम भी थोड़ा सा अच्छे हैं। अभी मेरा बीमार जो था वो थोड़ा सा कम हो गया है और अभी आप सभी को मैं अपनी न्यू ब्लॉग पे स्वागत करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखोगे। जो चीज़ है वो सब कुछ एकदम धूल मिट्टी से बर्बाद हो गया है। मैंने बहुत दिनों से साफ़ नहीं किया क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, बीमारी थी मैं, तो सोचा कि थोड़े दिन बाद में करूँगी ऐसा सोच सोच के अभी देखा तो पूरा का पूरा आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा चीज़ें जो है धूल मिट्टी से एकदम ख़राब हो चुका है कि सब कुछ मुझे साफ़ करना है और शायद अभी आज साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि आज तो अभी मैंने देखा तो टाइम बहुत हो गया, अभी मैं नहीं कर सकती, बाद में जब भी टाइम मिलेगा तो करूँगी। और यहाँ पे देखो मैंने ग्रीन टी जो है उसके अंदर डाल के रखा तो उसको अभी आरबी के पापा ने देखा और मुझे गाली दिया कि तुमको तो बस ग्रीन टी चाहिए था, वज़न कम करना था तो तुम पीती क्यों नहीं हो, यहाँ पे रख दिया है। और सही बात बोलो तो ये चीज़ अच्छी है लेकिन खाने में थोड़ा सा कड़वा लगती है और इसीलिए मैं ज़्यादा इसे पीती नहीं हूँ, तो छुपा के रख दिया था लेकिन उसने देख लिया है। और देखो यहाँ पे भी बहुत सारा धूल मिट्टी जमा हो गया है, ये देखो, तो ये भी साफ़ करना पड़ेगा पूरा। तो यहाँ पे देखें आरबी काकी स्कूल से कैसे सो रहा है, करंट भी चला गया है अभी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है अंदर, तो इसीलिए मैं फ़र्श पर ही बैठी हुई हूँ। और ये आरबी भी मैंने बोला कि यहाँ बैठो लेकिन वो बिस्तर के ऊपर चला गया। आ जाओ बेटा, इधर आओ। अभी दोपहर का वक्त है और आप लोग तो जानते हो कि कुछ दिनों से मैं दोपहर को खाना नहीं बनाती हूँ, मॉर्निंग में उठती हूँ और मॉर्निंग में ही खाना वाना सब बना के खा लेती हूँ। और ये देखो हमारा फ़ैन जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया है, बहुत आवाज़ करता है जब स्टार्ट होता है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा अभी। और आरबी के देखिए यहाँ पे सोएगा, शायद सो गए यहाँ पे बेटा, तो सो जाओ, यहाँ पे सो जाओ थोड़ा सा, टीवी देखना है। टीवी तो चालू है, चालू नहीं है, तो बंद कर दिया। ओके ओके, मैं स्विच देता हूँ। तो अभी को टीवी मैं ऑन कर दिया, अभी वो टीवी देखेगा। और वो देखो बहुत ज़्यादा आप लोगों को आज दिखाई देती हूँ, देखो बकरी कितना सारा यहाँ पे आ गया है, वो देखो। तो मेरे फ्लावर के पौधों के साथ साथ पूरा पौधा खा लेता है, ये सब इतना ख़राब है कि क्या बोलूँ। और दुकान खुला हुआ है, दुकान भी घर से ही देखना पड़ता है, सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है और बाहर भी देखना पड़ता है, अंदर भी काम वगैरह करना पड़ता है, खाना पकाना पड़ता है। उफ़, कभी कभार तो बोर हो जाती हूँ मैं। अभी यहाँ से बकरी को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो बार बार ये लोग फिर से आएंगे ये सब। तो ये देखो आरबिक नहा के आ गए, देखिए आरबिक नहा के अच्छे से फर्श पर लेटे हुए हैं, है ना, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है इसीलिए वो फर्श पर लेटे हुए हैं। और ये देखो आरबिक क्या पहना है, आर्मी वाला कपड़ा। मुझे बोल रहा था कि मम्मी आर्मी वाला कपड़ा जो है वो मुझे पहना तो मैंने इस गर्मी में भी उसको ये पहनना था, तो क्या करूं, उपाय नहीं है, फिर इसको ऐसे ही ये वाला टी शर्ट पहना के दिया है। और अभी मैं भी नहा के आ गई हूँ और बज रहे हैं 3। तो आज मैं कुछ नया करने की सोच रही हूँ। स्पेशली मेरी जितने भी मुस्लिम महिलाएं हैं
उन महिलाओं के लिए, उन सिस्टर्स के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ जो कि घर में रहते हैं। ज़्यादातर उनको अराबिक इस्लाम के बारे में, अराबिक के बारे में ज़्यादातर मालूम नहीं है उन लोगों को। जो हमारा कलमा वगैरह है या फिर जिस सूरा से हम नमाज़ पढ़ते हैं, उन सबको शायद बहुत ऐसे लोग हैं, मेरी बहनें ऐसे बहुत सारे हैं जिन लोगों को वो सब कुछ मालूम नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी छोटा छोटा करके पढ़ के उन लोगों को सुनाऊँगी और उसका मीनिंग भी मैं सुनाने की आपसे कोशिश करूँगी। तो जितना हो सके थोड़ा बहुत, अगर मेरी वजह से उन लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प हो तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानूँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ। प्लीज़, मुझे भी ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी मेरे मन से मैं चाहती हूँ मैं जितना भी हो सके आप सब लोगों के लिए अगर थोड़ा सा भी मैं हेल्प कर पाऊँ इन बारे में, तो मुझे बहुत खुशी हो। और ये देखिए, मेरा बहुत सारा कपड़ा जो था आज मैंने ऐसे करके रख दिया था क्योंकि आज धोना था मुझे। पर क्या हुआ बाबा? हाँ, दिखाऊंगा। तो बाहर बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है आज, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। और उसी वजह से मैंने ये कपड़ा वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऐसे ही रख दिया, आज नहीं धोई क्योंकि आज धोने से तो मैं फंस जाती। ये सब कुछ सुखाते नहीं और पता नहीं कहाँ पे क्या करती मैं, तो अल्लाह ने मुझे बचा दिया। इसीलिए उसके लिए अल्लाह को बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखो आरबिक क्या पहना है, ये मास्क पहना है आरबिक ने, ये स्पाइडर वाला मास्क। हाँ, तो आरबिक खेल रहा है। तो ये जो है, जो बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो ऐसे जगहों पे रहते हैं जहाँ पे इस्लामिक शिक्षा लेने का कोई चांस नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ वजह से वो लोग नमाज में क्या से वो लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, या फिर हमारा कलमा वगैरह और इम्पोर्टेंट जो भी हमारी दुआ वगैरह है वो उन लोगों को मालूम नहीं है। तो उन सभी बहनों के लिए मैं ये जो एक किताब है, मक़सदुल मोमिनीन या बेहश्त की चाबी, जी हाँ, ये जन्नत की चाबी या फिर मक़सदुल मोमिनीन, ऐसा एक किताब है। अगर आप लोग के पास में ही ऐसा वाला इस्लामिक दुकान हो जहाँ पे इस्लामिक किताब वगैरह मिलता हो, आप वहाँ से ऐसे एक किताब ख़रीद के लाइए। और जितना हो सके अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो आप लोग पढ़िए। और जिन बहनों को ये सब पढ़ना नहीं आता, मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा जितना हो सकता है मैं एक एक दुआ वगैरह पढ़ के उन लोगों को सुनाने की कोशिश करूँगी। तो ये देखो, ये एक ऐसा किताब है जो किताब एक आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। जी हाँ बहनों, जो भी करना आप लोगों को या मुझे, हमें जो भी करना है इस दुनिया में, हम बाकी दुनिया का जितना भी काम है वो तो हम कर सकते हैं या फिर हमको करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह का भी हमें काम करना है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग दुनिया के काम के साथ साथ अल्लाह के लिए भी हर आदेश अल्लाह के माने और जितना हो सके सीखे, आगे बढ़े और अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें। ये यहाँ पे इसका सूची दिया गया है कि कौन सी पृष्ठा में, कौन सी पेज में कौन सा दुआ है, या फिर कौन सी किस चीज़ के बारे में विवरण दिया गया है। तो यहाँ पे वो पूरा का पूरा जो है बांग्ला में है। जी हाँ, बंगाली में है ये किताब, लेकिन मुझे बांग्ला पढ़ना आता है तो मैं बांग्ला से पढ़ूँगी पहले, फिर आप सभी को मैं हिंदी में उसका विवरण जो है मैं समझा दूँगी, समझाने की कोशिश करूँगी। अगर थोड़ा बहुत भूल त्रुटि हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुरान शिक्षा के बारे में कुछ बताया गया है। मेरे अल्लाह पाक ने बोला है एक आयत में, जो व्यक्ति कुरान शिक्षा लेते हैं और किसी को देते हैं, वो हम सब में इस दुनिया में सबसे सर्वोत्तम, श्रेष्ठतम एवं उत्कृष्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति कुरान शिक्षा
किसी को देते हैं या फिर खुद करते हैं, वो हम सब में से श्रेय है। और दूसरी एक हदीस में फरमाया है, जो व्यक्ति कुरान शरीफ के एक अक्षर पाठ करते हैं उसे 10 नेकी मिलते हैं। और उन्होंने बोला कि अल्लाह पाक ने बोला, अलिफ लाम मीम, ये भी एक एक अक्षर है, एवं अलिफ अक्षर एक अक्षर, लाम एक अक्षर और मीम एक अक्षर। अगर आप ये 3 अक्षर भी पाठ करते हैं तो आपको 30 नेकी मिलता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे हदीस और हदीस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे किताबों में मिल जाएंगे। मैं भी जस्ट अभी शुरू की है, मुझे भी इतने अच्छे से ये सब कुछ पढ़ना नहीं आता। अरबिक में मैं भी थोड़ा सा कच्चा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे अरबिक बोल भी पाऊँ और पढ़ भी पाऊँ। तो मैं सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को जो उसका मीनिंग है वो ही सुना रही हूँ। जो आयत पे जो अल्लाह ने फरमाया है वो सिर्फ, क्योंकि मुझे इतना अच्छे से अरबिक नहीं आती, मैं अभी सीख रही हूँ और कोशिश करूँगी। और आप लोग दुआ करना कि एक दिन मैं भी अच्छे से जब सीख पाऊँ तो आप सभी को अच्छे करके सबके बारे में बोल पाऊँ, सीख दे पाऊँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कलमा का विवरण लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक हदीस में लिखा हुआ है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत की, हज़रत बोला है, 5 स्तंभ के ऊपर इस्लाम की भित्ति है। जो पहला है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दूसरा है नमाज, तीसरा है ज़कात और चौथा है हज, 5वां है रमज़ान की रोज़ा। जी हाँ, हमारा इस्लाम की जो भेटी है, जो इस्लाम की मूल स्थिति है, वो 5 स्तंभ के ऊपर निर्भर है। जो एकम है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा है, और दूसरा है नमाज, तीसरा है ज़कात, चौथा है हज और 5वां है रमज़ान की रोज़ा। तो हम जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं, हम सभी को ये 5 जो स्तंभ है वो पूरा करने की हमें जी जान से कोशिश करना चाहिए। दुनिया के साथ साथ, दुनिया के कामों के साथ साथ ये जो 5 स्तंभ है वो हम अटल रखें और इन सभी को पूरा करने की हम दिलो जान से कोशिश करें। मेरे अल्लाह ताला हर किसी को ये बात समझने की और इसमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।